हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज 2 दिसंबर को कक्षा 11 का द्विवार्षिक पेपर हुआ था हिंदी साहित्य का। उसका आंसर की देखिए, भी उसका हल देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, कैसे प्रश्न आए, कैसे आपने हल किए, मिलान कर लीजिए। पहला है पठित गद्यांश आया हुआ है, प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में एकांत साधना पर अधिक बल दिया गया है। चलो हम इसके प्रश्न हल कर लेते हैं। पहला दिया गया, प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में किस पर अधिक बल दिया गया है। तो इसमें किस पर अधिक बल दिया गया भी? एकांत साधना पर, एकांत साधना पर। हमारे यहाँ पर सामाजिकता की अपेक्षा किसको महत्व दिया जाता है? भी यहाँ पर आया हुआ है पारिवारिकता पर। किस पर भी? पारिवारिकता पर। ये उत्तर था 2 नंबर का। पारिवारिकता के साथ साथ क्या बढ़ाना श्रेयस्कर होता है? तो इसमें दिया हुआ है सामाजिकता बढ़ाना। पारिवारिकता के साथ साथ सामाजिकता बढ़ाना श्रेयस्कर होगा। ये लाइन आपको लिखनी थी। आगे देखो भी 4 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कब समाप्त हो जाता है? भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यधिक महत्व देने से समाप्त हो जाता है। ठीक है। और भाषा और पोशाक में अपनत्व खोना क्या क्या से? भी इसमें आप ये लिखनी थी, भाषा व पोशाक में अपनत्व खोना जातीय व्यक्तित्व को तिलांजलि देना होगा, अर्थात समाप्त करना होगा। प्रार्थना सभा में धर्म के एकत्व की भावना कैसे विकसित होती है? आप बताएंगे। प्रार्थना सभा में धर्म के एकत्व की भावना है वो सामाजिक भावना से विकसित होती है, सामाजिक भावना से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, ग्रहण शब्द का विपरीत अर्थार्थक शब्द बताना है भी। तो यह होगा तिलांजलि। क्या देना भी? तिलांजलि देना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना था। उचित शीर्षक इसके कई हो सकते हैं, जैसे आप इसमें पहला शीर्षक बता सकते हो भारतीय संस्कृति में सामंजस्य। मैं लिख देता हूं, आप कौन कौन सा जो भी लिखे हैं वो सही होगा। भारतीय संस्कृति में सामंजस्य, एक तो ये आपका शीर्षक है वो उचित होगा। ठीक है। आगे देखो भी क्या लिख सकते भी, सामाजिकता बनाम पारिवारिकता। एक तो उसके अलग भी सामाजिकता बनाम पारिवारिकता, एक ये बना सकते थे। और भी बना सकते थे इसमें आप एक लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति में पारिवारिकता और सामाजिकता। भारतीय संस्कृति में सामाजिकता और पारिवारिकता, इस प्रकार का बना सकते थे, तो भी सही होता। दोनों प्रश्न देखो भी क्या दिया गया। अभी एक अपठित काव्यांश दिया गया, ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देने थे। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहर्ष दृग सुमन पहाड़, अवलोक रहा है बार बार। अब देखो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताना था। इसमें आप बताना है पर्वत प्रदेश में पावस, पर्वत प्रदेश में पावस जो ऋतु है उसके बारे में बताया गया है। तो आपको ये शीर्षक बताना था, पर्वत प्रदेश में पावस। ये सबसे उचित शीर्षक था इसका, या पावस ऋतु भी बता सकते हो, ज्यादा बेहतर ये रहेगा पर्वत प्रदेश में पावस, क्योंकि पर्वतों के बारे में बताया गया। इसमें पर्वत का आकार कैसा है भी? इसमें बताया गया पर्वत का आकार है वो मेखलाकार है। कैसा है भी? मेखलाकार। पर्वत अपने सहर्ष नेत्रों से क्या देख रहा है? अब इसमें लिखना है अपने महाकार को नीचे जल में देख रहा है। यहां पर नीचे जल में निज महाकार, मतलब अपने ही महा आकार को नीचे जल में देख रहा है, अपने ही महा आकार को नीचे जल में देख रहा है। पर्वत के चरणों में क्या पला है? यहां पर लिया है जिसके चरणों में पला ताल, ताल मानी हुआ तालाब। क्या होता है भी? तालाब। आप बताएंगे पर्वत के चरणों में तालाब पला है। पर्वत प्रदेश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ये ऋतु कौन सी ऋतु है भी? पावस ऋतु। कौन सी ऋतु भी? पावस ऋतु, या इसको कह सकते हो वर्षा ऋतु। क्या कह सकते हो भी?
वर्षा ऋतु। आगे देखो अभी, मोती की लड़ियों से सुंदर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मोती की लड़ियों से सुंदर, इसमें आया हुआ है झरते जाग भरे निर्झर, निर्झर के लिए, झरनों के लिए। निर्झर क्या होता है? झरने। आप बताइए, मोती की लड़ियों से सुंदर झरनों के लिए प्रयुक्त हुआ है या निर्झर के लिए प्रयुक्त हुआ है? निर्झर लिख सकते हो तो भी सही है, झरने लिखोगे तो भी सही है। दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण जैसा विशाल फैला हुआ है, कौन सा अलंकार है भी? इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा है भी? उपमा अलंकार, तुलना की गई है इसमें, उपमा अलंकार है। पर्वत का गौरव गान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है भी? झरने कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भी? झरझर करके बहने लगे झरने। आप बताएंगे पर्वत का गौरव गान झरने कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भी? झरने कर रहे हैं। आगे देखो भी, 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, जनसंचार के कार्य बताइए। जनसंचार का क्या मतलब होता है भी? जितने भी अपने जो जनसंचार के साधन है, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ये क्या करते हैं भी? पहला लिख सकते हैं सूचना देना, क्या देना भी? सूचना देना। 2 नंबर लिखोगे शिक्षित करना, लोगों को शिक्षा देना। 3 नंबर लिखोगे मनोरंजन करना, क्या करना भी? मनोरंजन करना। 4 नंबर लिखोगे निगरानी करना, सांस्कृतिक प्रसारण करना, और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, ये लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, ऑडियो वीडियो संचार साधनों के नाम बताने। इसमें आप बताएंगे टीवी, मोबाइल, इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों साथ चलते हों, ठीक है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और जो संचार के साधन से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये भी क्या है भी? ऑडियो वीडियो संचार साधनों के नाम है। ये लेख आए थे साइबर अपराध के बढ़ते कदम, महिला सशक्तिकरण, मेक इन इंडिया। ये क्या है भी? आपको एक एप्लीकेशन ग्राम पंचायत के सचिव को और से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारियों में मलेरिया, डेंगू के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्य पत्र लिखा गया था। और आगे देखो भी, यहाँ पर प्रश्न ग्रामर से संबंधित 9 नंबर प्रश्न चेक कीजिए आप। हिंदी के आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न, इसमें 8 रस होते हैं। कितने होते हैं अभी? 8। वैसे इसमें नाट्य शास्त्र में बताया गया ये 8 होते हैं, परंतु एक और मिला दिया गया था बाद में, शांत रस, तब 9 माने गए। फिर उसमें 2 और मिला दिए गए, वात्सल्य, भक्ति रस। क्या भी? वात्सल्य, भक्ति रस, फिर 11 हो गए। पर तो आपका उत्तर 8 बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। ये हिंदी के आचार्य हैं वो 8 ही मानते हैं। हिंसक जानवरों के दर्शन, अपराध, विकृत चेष्टा द्वारा उत्पन्न मन की व्याकुलता क्या कहलाती है भी? भय कहलाती है। क्या कहलाती है भी? भय या आंतक कहलाती है, ठीक है। व्याकुलता भय कहलाती है। सही विकल्प का चयन करके चयन कर लिखें। रस से किसकी प्राप्ति होती है भी? आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। उत्साह है स्थायी भाव में मन की स्थिति होती है उल्लासपूर्ण। क्या होती है भी? उल्लासपूर्ण। आचार्य के काव्य भेद कितने भी? अब इसमें आचार्य के काव्य भेद 2 मानेंगे। कितने मानेंगे भी? 2। एक तो श्रव्य काव्य, कौन सा भी? श्रव्य काव्य, और एक है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य, 2 काव्य, 2 इसके माने गए हैं। गण कितने प्रकार के होते हैं भी? गण 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भी? 8। छंद शास्त्र के अनुसार, के भी छंद शास्त्र के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। आपके अध्यापक ने कितने करवाए हैं कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अलंकार के प्रमुख प्रकारों का सह उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अलंकार के प्रकार कितने होते हैं? वैसे 3 प्रकार यहाँ पर माने गए हैं। कौन कौन से भी? एक तो शब्दालंकार, 1 नंबर क्या लिखो भी? शब्दा अलंकार। इसके अंदर कौन सा आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष आते हैं। 3 आते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार। 2 नंबर है अर्थालंकार। क्या है भी? अर्थालंकार। इसके अंदर क्या आता है भी? उपमा आता है, रूपक आता है, उत्प्रेक्षा आता है, अतिशयोक्ति आता है। और 3 नंबर है उभय अलंकार। उभय अलंकार। इसके अंदर जो शब्दालंकार वाले भी शामिल हैं और अर्थालंकार भी, दोनों भेद शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण देना है। श्लेष अलंकार क्या होता है भी? वह अलंकार जहां एक शब्द एक ही बार प्रयोग होकर दो या दो से अधिक अर्थ देता हो। एक शब्द एक ही बार प्रयोग होकर दो या दो से अधिक अर्थ देता हो, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। रीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी ग्रहण उबरे मोती मानो सुन, ये उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते थे। अब यहाँ पर पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या लिखनी थी, अथवा में आया हुआ था, आपने किया होगा। 14 नंबर है गंध्यास है, इसकी भी सह प्रसंग व्याख्या लिखनी थी। 15 नंबर प्रश्न देखिए भी, सुधा अरोड़ा व या हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय देना था। सुधा अरोड़ा है वो क्या भी? आधुनिक लेखिका है। क्या बता सकते थे भी? आधुनिक लेखिका जिसने समाज के बारे में लिखा है। और हरिशंकर परसाई है वो क्या? हिंदी व्यंग्यकार है। क्या है भी? हिंदी व्यंग्यकार हैं, जो क्या है भी? समाज में व्याप्त कुरीतियों पर व्यंग्य कसते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए भी, ईद गाया पाठ के लेखक का नाम बताना था आपको। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। हामिद ने मेले में चिमटा कितने पैसे में खरीदा था भी? 3 पैसे में। कितने पैसों में खरीदा था भी? 3 पैसों में खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका तात्पर्य क्या है भी? आपने टीम ऐड सुना होगा, डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर देखो भी, जहां अंधकार है वहां प्रकाश है, इसका अर्थ है जीवन में जहां भी दुख, कठिनाइयां या नकारात्मकता आती है ना, वहीं उसका समाधान भी होता है, आशा भी होती है और सकारात्मकता भी मौजूद होती है। व्यक्ति को दुखों में घबराना नहीं चाहिए, दुखों के बाद क्या आते हैं भी? सुख आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए, यह कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या बताओगे भी? चौधरी जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का एक ही भी निर्णय या व्यवहार पूरे समाज के माहौल को खुशी से बदलकर शोक या दुख में बदल सकता है। आंख बदलने का मतलब होता है अपने व्यवहार बदलना, या निर्णय बदलना। इससे क्या होता है? लोगों की जो खुशियां होती है वो दुखों में बदल सकती हैं, दुख होते हैं वो खुशियों में बदल सकते हैं। यहाँ पर क्या है भी? जो खुशियां हैं वो दुख में बदल सकते हैं। यदि बसंता गूंगा होता तो उसकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? तो अगर बसंता है वो गूंगा होता तो चमेली का व्यवहार है वो अधिक दयालु होता। क्या होता भी? अधिक दयालु, संवेदनशील, संवेदनशील, ममता में ही होता। ठीक है। और अब वो उसको नाली का कीड़ा कहती है, परंतु दया करके उसको घर के अंदर भी रखती है। इस प्रकार की बातें इसमें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भी, कबीर के गुरु का नाम बताना था। स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था भी? सूरदास का जन्म है फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था वर्तमान में। और पहले कहाँ हुआ था भी? सिही गांव। सिही गांव या फरीदाबाद हरियाणा वर्तमान में है ये। और आप कई किताबों में क्या है भी? आगरा, मथुरा आगरा मार्ग पर भी हुआ है, रुनुकता गांव में। इस जगह किताबों में ऐसा आता है। आपकी किताब में कौन सा लिखा हुआ है वो लिख देना, आप बताना। जाग तुझको दूर जाना की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। कौन है भी? महादेवी वर्मा। संध्या के बाद पाठ में लेखक का मूल संदेश क्या है? संध्या के बाद पाठ में लेखक का मूल संदेश बताना है। इसमें बताओगे सामाजिक समानता और सामूहिक चेतना। क्या संदेश है भी? सामाजिक समानता व सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना। कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों किया? बाल मनोज्ञान पर प्रकाश डालना है। इसमें बताएंगे कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव दिया क्योंकि वह हार को स्वीकार नहीं करना चाहता था, खेल में बने रहना चाहता था। आगे देखो भी, 22 नंबर प्रश्न दिया गया,
बेटे जाओ और जिंदगी को रंगों से भर दो, ये शब्द किसने और किससे कहे थे? ये मकबूल फिदा ने अपने बेटे मकबूल से कहे थे। इन्हें बताएंगे, फिदा ने अपने बेटे मकबूल से कहे थे, मकबूल से कहे थे। बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल का संचालन करने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? ये मकबूल फिदा हुसैन थे, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था। ये कौन थे भी? मकबूल फिदा हुसैन ही थे। मकबूल ने पेंटिंग की शुरुआत कहां से की थी? मुंबई से की थी। कहां से की थी भी? मुंबई से की थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान पर बैठने क्यों भेजा जाता था भी? वह ग्राहकों की मदद कर सके। आप बताएंगे मकबूल को छुट्टी के दिन दुकान में भेजने का कारण था वह ग्राहकों की मदद कर सके, दुकान के कामकाज में सहयोग कर सके, संभाल सके और ग्राहकों को सहायता कर सके उनकी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भी, बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल आत्मकथा के अंश में मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी थी। पहली विशेषता बता सकते हैं रचनात्मकता। रचनात्मकता। 2 नंबर बता सकते हैं कला के प्रति समर्पण। कला के प्रति समर्पण। और कौन सी बता सकते थे भी? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास और नई सोच का अपनाने की क्षमता। नई सोच है ना, वो अपनाने की क्षमता और प्रेरणा, प्रोत्साहन, इस प्रकार की विशेषताएं बता सकते थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।